नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी रायगढ़ और मैं हूं आपकी दोस्त एंड होस्ट रजनी। इस वक्त आपके साथ बहुत बहुत स्वागत, वेलकम, इस्तकबाल आज के इस विशेष भेंट वार्ता के क्रम में, जिसमें आज हम मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जो हर वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। दुनिया भर में महिलाओं के सम्मान, समानता और अधिकारों के लिए ये हर साल मनाया जाता रहा है और इस साल इस दिवस की थीम है राइट्स, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल विमेन एंड गर्ल्स, यानी सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, न्याय और कार्यवाही। और आज इस मौके पर यानी विशेष भेंटवार्ता की कड़ी में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जिला महिला संरक्षण अधिकारी श्रीमती चैताली रॉय जी। चैताली जी आकाशवाणी रायगढ़ के स्टूडियो में और इस विशेष भेंटवार्ता के क्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद मैडम, और आज के इस समस्त श्रोतागणों को भी आज के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज का हमारा प्रश्न ये बन रहा है, आपके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमारे लिए क्यों खास है, ये बताइएगा। बिल्कुल, ये इतना खास है हम सब महिलाओं के लिए, ये बताने से पहले मैं थोड़ा सा इतिहास में भी जाना चाहूंगी जी। हमारा इतिहास इसके पन्नों पर अगर पलटेंगे तो हम देखेंगे कि 1819 में सर्वप्रथम न्यूयॉर्क में लगभग 15,000 महिलाएं समान कार्य समान वेतन के लिए एक आंदोलन का प्रारंभ किए थे। उस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य उन महिलाओं का ये था कि उनको समान वेतन दिया जाए, और उस दौरान पे मतदान देने का अधिकार महिलाओं को नहीं हुआ करता था, क्योंकि ज्यादातर उस दौरान ये माना जाता था कि महिला वर्ग जो है काम और शारीरिक दक्षता के अनुसार कम आंका जाता था उनको। तो ऐसे दृष्टिकोण में रखते हुए उनको उनका कार्यों का घंटा अधिक होता था, लेकिन उनको वेतनमान कम दिया जाता था, जिस पर इन्होंने सभी ने मिलकर विशेष जोर करते हुए इस आंदोलन को शुरू किया, जो कालांतर में आगे चलते हुए 1911 में भी सोवियत रूस में पहुंचा। वहां के मंच में भी इसे पूर्ण अवसर और सम्मान दिया गया। वहां ये निर्धारित किया गया कि इसे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय मंच पे इस प्रश्न को रखा जाए और महिलाओं के लिए सम्मान के लिए पूरे विश्व में एक तिथि निर्धारित की जाए। तब से लेके आज तक पूरे विश्व में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरी तरीके से कई देशों में तो त्योहार के रूप में मनाया जाता है, अवकाश दे के मनाया जाता है, महिलाओं को स्पेशल सम्मान दे के मनाया जाता है। हमारे देश में भी 1975 से इस चीज को मनाया जाता आ रहा है, और आज अभी विगत कई वर्षों से सभी राज्यों में, छत्तीसगढ़ राज्यों में भी सभी विभाग मिलके मनाया जाता है। इससे तो ये स्पष्ट होता है कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम सब महिलाओं के लिए गर्व का है और हम सबके सम्मान का है, साथ में हमारी जिम्मेदारी का भी है। आज के समय में महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या हैं? बिल्कुल, अभी के समय की परिस्थिति में चुनौतियां वक्त और हालात के साथ बदलता रहता है, लेकिन चुनौतियां की रूपरेखा बदल सकती है, पर चुनौतियां बनी रहती हैं। अभी भी चुनौतियां महिलाओं के सामने सबसे ज्यादा जो आता है, घर, परिवार और समाज को साथ लेके चलना, क्योंकि अभी देखा गया है महिलाओं आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत आगे बढ़ चुकी हैं। अगर कोई महिला आर्थिक क्षेत्र में स्वयं से बाहर नहीं गई है तो ये मान के चली घर भी अगर वो चला रही है तो घर का पूरा बैलेंस, मेंटेनेंस, मैनेजमेंट पूरी तरीके से महिला के हाथ में रहता है, और रहना भी चाहिए, क्योंकि मैनेजमेंट में ज्यादा सक्षम हो पाती हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर मैं बोलूं अभी की चुनौती, तो जो घर के छोटे बच्चे, घर में अपने ससुराल पक्ष होता है, मायके पक्ष हो, परिवार के बड़े बुजुर्ग, उन सबको लेना, उन सबको ध्यान में रखना, इन सबको बैलेंस बना के चलना। इसके साथ साथ कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं जहां वो बहुत प्रकार की अलग अलग विपदाओं में पड़ जाती हैं, जिसके कारण उनको उन विपदाओं से अपने आप को और अपने परिवार को उठाने के लिए, अपना सही निर्णय लेने के लिए शिक्षा के क्षेत्र में उनको अग्रसर होना ही चाहिए। शिक्षा के साथ साथ आर्थिक रूप से सक्षम हों, और इसके अलावा जो मैं मानती हूँ बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके अभाव में वो अपना सही अधिकार नहीं पा पाती है, नहीं मिल पाता, उससे वो वंचित रहती है, वो है कानूनी जानकारी। उनको कानूनी जानकारी अपने क्षेत्र के विशेषकर सभी जानकारियां कम से कम छोटे रूप में ही सही होना बहुत जरूरी है, ताकि विपरीत स्थिति में वो अपना और अपने परिवार की सुरक्षा दे सके। तो घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की कानून किस प्रकार से मदद कर सकता है? बिल्कुल, घरेलू हिंसा अभी क्या कालांतर में भी पहले भी ये होता रहा है। पहले महिलाएं खुल के सामने नहीं आ पाती थी, या उनको कोई मंच उस तरीके से स्पष्ट तौर से नहीं मिल पाता था। अभी संविधान के आधार पे उन्हें बहुत प्रकार के कानूनी अधिकार महिलाओं को दिया गया है। स्पेशल तौर पे तो 2005 में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, ये नाम ही स्पष्ट करता है कि घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए।
इसी प्रकार से और भी कई कानूनी सहायता अधिनियम महिलाओं के लिए बना हुआ है जो अलग अलग क्षेत्रों से है। इन सब की जानकारी उनको समय समय पे आपके माध्यम से दिया जाता रहा है जी। तो वो आगे भी दिया जाता रहेगा। तो चूंकि अभी विशेष तौर पे अगर घरेलू हिंसा की हम बात कर रहे हैं तो घरेलू हिंसा के समय देखा गया है मैडम कि महिलाएं प्रथम बार में ही थाना या कोर्ट नहीं जाना चाहती हैं। तो ऐसी स्थिति में संविधान के नियमों का पालन करते हुए केंद्र शासन द्वारा एक सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित किया गया है जो कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में संचालित होती है। उसमें महिलाओं की पूरी गोपनीयता बनाए रखा जाता है। उसमें वो ये चाहती हैं कि बाहरी व्यक्ति को बिना पता चले सिंपल तरीके से या अपने परिवार को भी बिना बहुत डिस्टर्ब किए हुए या सबको जानकारी के बगैर दो पक्ष पति पत्नी या परिवार के सामान्य लोगों को एक बैठा के समझाइश प्रेम पूर्वक दे दिया जाए जो प्रेम पूर्वक जीवन यापन करने के लिए आसानी हो सके। तो इसके लिए ये मंच बहुत अच्छा है। तो यहाँ हमारा प्रथम प्रयास रहता है महिलाओं की इच्छा अनुसार उसकी गोपनीयता को बनाए रखते हुए दोनों पक्ष को बुला के हम समझौता का प्रथम प्रयास करते हैं। ये तो रही कानून से मदद की बात। और अगर महिलाएं या लड़कियां हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें? उसके साथ अगर ध्यान देने वाली बात में बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं पॉइंट वाइज अपने आपके सामने रखने का प्रयास करूंगी। मैं इसके साथ एक बात और कहना चाह रही हूँ, अगर वो महिला किसी तरीके से ये निर्णय ले लेती कि मुझे न्यायालय जाना है घरेलू हिंसा के अंतर्गत ही, तो न्यायालय जाने के लिए सभी जिले में ब्लॉक में महिला संरक्षण अधिकारी का एक पद पदस्थ किया गया है। वो महिला संरक्षण अधिकारी से डायरेक्ट मिल सकती है। डायरेक्ट मिल के वहां से पूरी तरीके से कानूनी प्रक्रिया करवाया जाता है। अगर स्वयं का वकील है तो वकील उन्हें अपने वकील के माध्यम से न्यायालय में पेश कर सकती है, और अगर स्वयं के वकील नहीं है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या ब्लॉक स्तर पे जितने भी न्यायालय वगैरह हैं वहां से भी विधिक प्राधिकरण से उसको वकील उपलब्ध करवा के न्यायालय की प्रक्रिया की सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। ये हो गया न्यायालय की प्रक्रिया जो बहुत ज्यादा जरूरी जानने के लिए भी। इसके साथ अभी जैसे कि आपने पूछा उनकी अपनी सुरक्षा, सर्वप्रथम तो उनको अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से खुद को भी बहुत हद तक जिम्मेदार और जागरूक होना जरूरी है, क्योंकि अभी के समय में बहुत सारे टोल फ्री नंबर ऐसे संचालित किया जाता है जैसे कि 112। अगर तत्काल कहीं कोई समस्या हो रही है किसी भी समय, रात या दिन, कोई समय निर्धारित इसमें नहीं है, महिला जहाँ कहीं भी रहे वो 112 को कॉल कर सकती है। और अभी ज्यादातर देखा गया है हर किसी के पास स्मार्टफोन होता है, ज्यादातर सभी के पास, गिने चुने के पास नहीं होता है। तो उसके लिए दूसरा ऑप्शन भी है कि वो संबंधित क्षेत्र के थाना, करीबी थाना में जा सकती है, महिला बाल विकास या आंगनबाड़ी में जाके शिकायत कर सकती है। और मोबाइल में एक होता है अभिव्यक्ति ऐप, उस अभिव्यक्ति ऐप को डाउनलोड कर लिया जाए। उसके माध्यम से वो जहाँ कहीं भी रहे और किसी ऐसे शंका से ग्रसित है कि उसके साथ कोई अनहोनी होने वाला है या हो रहा है, उस ऐप को ऑन कर देने से उसका लोकेशन ऑन रहे तो करीबी क्षेत्र के पुलिस कंट्रोल रूम में उसकी सूचना पहुंच जाती है, जहां से तत्काल 112 को भेजा जाता है या पेट्रोलिंग गाड़ी उसकी मदद के लिए आ जाती है। तो ये चीज हर लड़की महिला को अपने मोबाइल में अवश्य रखना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा 112, उसी तरीके से 181 भी होता है महिला हेल्पलाइन, वो वहां से भी मदद ले सकती है। पर अभी ये भी देखा गया है मैडम कि कुछ जिम्मेदारी स्वयं के प्रति भी हर किसी का होता है। महिला स्पेशल रूप से इस बात को गौर से सुने। मेरा हार्दिक निवेदन है कि इस पे ध्यान रखे और अमल भी करे। अपने आजकल बहुत आसानी से इंसान अपने मोबाइल से फोटोग्राफ्स लेते हैं, जो सबका शौक होता है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, कोई गलत नहीं है। गलत तब हो जाता है जब इस फोटो को, अपने व्यक्तिगत फोटो को या अपने ऐसे किसी फोटो को जो बहुत निजी है, उन फोटो को वो ऐसी जगह शेयर कर देते हैं किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे या ऐसे किसी सोशल मीडिया पे जहां से उसका दुरुपयोग होने की पूरी संभावना रहती है। इस संभावना की जानकारी उनको होना ही चाहिए, ये उनकी खुद के प्रति पहली जिम्मेदारी है। तो इस संभावना को मद्देनजर रखते हुए वो इस ध्यान में रखे कि हमें ऐसे किसी फोटो को, स्वयं के फोटो को किसी तरीके से सर्कुलर न करें। और दूसरी बात, कई बार महिलाएं खुद अपने व्हीकल से या किसी गाड़ी से, बस से, ट्रेन से आना जाना यातायात करती रहती हैं। उस दौरान भी अगर उनको कोई समस्या होती है तो वो उनका पहले जिम्मेदारी बनती है कि परिवार वाले से संपर्क बनाए रखें। कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, किस टाइम पे निकल रहे हैं, किस गाड़ी में जा रहे हैं। अगर कोई गाड़ी बुक की है तो उसका गाड़ी का नंबर वगैरह सब डिटेल अपने परिवार वाले को तुरंत सेंड कर दे। गाड़ी का फोटो खींच के भेज दे। साथ में ड्राइवर के साथ जब पीछे सीट में बैठे तो एटलीस्ट एक बार बात करे अपने फैमिली वाले से और बताए कि हमने ये सारा चीज, गाड़ी का नंबर, ये सब आपको भेज दिया है। कहने का मतलब ये ड्राइवर को ये सुनने मिले कि आप अपने परिवार को सारा इंफॉर्मेशन दे दिए हैं, ताकि ये सतर्कता का बहुत बड़ी चीज होती है। आज की युवा लड़कियों के लिए और उन तमाम महिलाओं के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? सारी महिलाएं, लड़कियां अपनी सुरक्षा के लिए प्रथम जिम्मेदारी स्वयं को लेते हुए फिर शासन के सारे नियमों का पालन करते हुए अपने अधिकार, कानून और उनकी प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक होकर इस साल के थीम को हम सब प्रण करते हैं सफल बनाने के लिए। धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय
महिला दिवस के मौके पर जिला महिला संरक्षण अधिकारी श्रीमती चैताली रॉय जी आप स्टूडियो में आई, हम तक महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। और अब आज के इस विशेष भेंटवार्ता की कड़ी से हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।